सभी को नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करेंगे कक्षा 6 तथा 7 की जो लेटेस्ट हिंदी विषय की 2023 की प्रवाहकारी पुस्तिका है, इसके कार्यपत्रक संख्या 96 से लेकर के 100 तक यानी कि अंतिम कार्यपत्रक तक का इस वीडियो में सॉल्यूशन हम करेंगे। तो बगैर समय को खराब करते हुए देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 96 का सॉल्यूशन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर तार्किक समझ विकसित कीजिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश है, इसको पढ़ना है आपको। अब आगे है आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अरुणा तथा उसके पिताजी की क्या सलाह देंगे, इस विषय पर अपने विचारों को लिखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको लिखना है। हम अरुणा के पिताजी तथा अरुणा को यही सलाह देंगे कि अभी अरुणा के पढ़ने की उम्र है, उसे आगे पढ़ना चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम भी सीख सकते हैं, लेकिन छोटी उम्र में शादी करना गलत है। इससे आगे की पढ़ाई और जीवन दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। छोटी उम्र में विवाह करना कानूनन अपराध है। सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जोर से दे रही है, इसलिए अरुणा को भी पढ़ना चाहिए, साथ ही सिलाई का कार्य भी सीखने की सलाह देंगे। अब आगे है कार्यपत्रक 97 का सॉल्यूशन। तो इसका 1 नंबर प्रश्न है, क्या आप अपने दोस्तों के साथ गांव के आसपास या गांव में कहीं घूमने गए हैं, अपने अनुभव के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर आपको होगा, एक बार हम अपने दोस्तों के साथ हमारे गांव के पास स्थित प्रसिद्ध मंदिर में गई। वहां हमने मंदिर में दर्शन किए, पास ही गौशाला में स्थित छोटी छोटी गायों के बछड़ों के साथ खेले, गायों को चारा व पानी भी सेवा भी की। अब आगे इसका 2 नंबर प्रश्न है, जो आप अपने परिवार के साथ किसी मेले या हाट में गए होंगे, उसके बारे में लिखिए। आंसर आपको लिखना है, हाँ, अपने परिवार के साथ हमारे शहर के प्रसिद्ध मेले में गए जो हर साल लगता है। वहाँ हमने आइसक्रीम खाई, झूला झूले, ट्रेन की सवारी की, खरीदारी की और खूब आनंद किया। नेक्स्ट आगे 3 नंबर प्रश्न, आपके आसपास कोई बड़ी घटना या दुर्घटना या चोरी की खबर सुनी होगी, इस खबर या घटना के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, हाँ, हमारे विद्यालय के पास एक बड़ी दुर्घटना हुई। वह सुबह का समय था, हम विद्यालय आ रहे थे, वह बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हम दौड़कर सड़क से दूर गए, बस व ट्रक की टक्कर हो गई, बस में आग लग गई, शीशों को तोड़कर सवारी को बाहर निकाला गया, इससे काफ़ी लोग घायल हो गए। तो विद्यार्थियों, इसको स्वयं अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, आप भी अपनी कोई घटना या दुर्घटना के बारे में इसको लिख सकते हैं। अब आगे है कार्यपत्रक 98 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक कहानी दी गई है, कहानी को आपको पढ़ना है। इसके नीचे प्रश्नों को हम देख देते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न दे रखा है, पशुओं का झुंड देना चाहते थे बीच वाले भाई के लिए। नेक्स्ट 2 नंबर, इसका जब भाइयों ने ये समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वहाँ हंसने लगा। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह वाक्य में किया गया, इसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है, तो यहाँ पर प्रस्तुत की। नेक्स्ट आगे, इस कहानी का उचित शीर्षक धनी जमींदार। नेक्स्ट आगे, भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई, उत्तर होगा भाइयों ने अपनी समस्या अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब को बताई। नेक्स्ट आगे, यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते और क्यों, उत्तर लिखना है आपको। यदि हम जमींदार के स्थान पर होते तो बेटों को जमीन, जानवर आदि को बराबर 3 हिस्सों में बांटकर कर देते। नेक्स्ट आगे विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 99 का सॉल्यूशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आगे है 99 कार्यपत्र का 1 नंबर प्रश्न, दी गई कविता को पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक कविता दे रखी है, इस कविता को अच्छे से पढ़ना है। अब आगे पढ़ करके इसके जो प्रश्न हैं हम देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, इस कविता में किस किस के बीच बात हो रही थी, तो उत्तर होगा चंदा और उसकी माँ के बीच में। चांद क्या सिलवाना चाहता है, तो झिंगोला। नेक्स्ट आगे 3 नंबर प्रश्न, माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने में डर क्यों लगता है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि चंदा कभी छोटा हो जाता है और कभी बड़ा हो जाता है, इसलिए माँ को डर लग रहा था। नेक्स्ट विद्यार्थियों, प्रश्न 4, इस कविता में चंदा और उसकी माँ के बीच बातचीत हो रही है, इस बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर आपको लिखना है, एक दिन चांद ने हट पकड़ ली और माँ से बोला, हे माँ, मुझे रात में ठंड लगती है, एक झिंगोला ऊन का सिलवा दो, मैं रात में ठिठुरता हूँ। माँ ने कहा, बात तो ठीक है, पर मैं डरती हूँ क्योंकि तुम कभी मोटा हो जाते हो और कभी छोटा और कभी बड़ा हो जाते हो। आगे है कार्यपत्रक 100 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को विद्यार्थियों आपको स्वयं पढ़ना है, हम इसके देखते हैं। प्रश्न 1 है, ऊपर गद्यांश में गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इस प्रकार आप भी प्रश्न बनाइए। तो यहाँ पर गिलहरियों के झुंड का प्रश्न बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है गिलहरियों के झुंड का नेता कौन था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, लेखिका के साथ थाली में खाना कौन खाता था, लेखिका ने गिल्लू को कहाँ बैठना सिखाया, गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी। तो ये कुछ प्रश्न बने हैं, इसको आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर, गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी, काजू। आप भी प्रश्न संख्या 6 की तरह 2 प्रश्न बनाइए। तो यहाँ पर गिल्लू किसका नाम था, आपको प्रश्न बनाना। अब गिलहरी का, मोर का, कुत्ते का, बिल्ली का, तो सही उत्तर होगा बिल्ली का।
नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न बनेगा गिलहरियों के झुंड का नेता कौन था? तो गिल्लू, पिल्लू, टिल्लू, सालू। तो यहाँ पर आंसर होगा का गिल्लू। अब आगे है आकलन 18। तो यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को आपको जो ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। हम प्रश्न देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न है किसान कुआं खोदना चाहता था फसल की सिंचाई हेतु, पानी निकल आया 25 से 30 फीट जगह खोदने पर। आगे है 3 नंबर प्रश्न किसान कब निराश हुआ? जब किसान के द्वारा 6-7 फीट अलग अलग जगह खोदने पर भी कुछ हाथ न लगा। नेक्स्ट है प्रश्न अलग अलग जगह 6-7 फुट खोदने पर भी पानी नहीं मिला, क्यों? क्योंकि जहाँ पानी का स्तर था वो यहाँ तक खुदाई नहीं की, बार बार नए गड्ढे खोदे जा रहे थे। अब आगे है प्रश्न संख्या 5, हमें सफलता कब प्राप्त होती है? उत्तर लिखना है आपको। जब हम धैर्यपूर्वक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयास करते हैं तब सफलता मिलती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, क्या परिवार में बुजुर्ग व्यक्तियों की से सलाह लेना लाभदायक है? क्यों? उत्तर होगा हाँ, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति के पास अनुभव व जानकारी होती है, उनकी सलाह से सफलता शीघ्र मिलती है। नेक्स्ट विद्यार्थियों अगला प्रश्न 7 नंबर, इस गद्यांश से आपको क्या सीख मिलती है? तो हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में जो आकलन 18 तथा जो कार्यपत्रक संख्या 96 से लेकर के 100 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्लीज़ साथियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 6-7 की हिंदी विषय की जो प्रवाह कार्य पुस्तिका के संपूर्ण वीडियो उपलब्ध हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप इनका अध्यापन कर सकते हैं। साथियों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।